नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन शुक्रवार तारीख 26 अप्रैल 2024। चलिए जानते हैं दिन भर के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल चुनावी बैन लगाने की मांग। दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई। भगवान मंदिरों के नाम पर वोट मांगने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए चुनावी बैन लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार 26 अप्रैल को सुनवाई होगी। एडवोकेट आनंद एस जौंधले ने पीएम नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका लगाई है। मेडिकल बोर्ड ने कहा केजरीवाल को 5 दिन इंसुलिन दें। संजय सिंह की मोदी पर पलटवार। एलजी को चिट्ठी। तिहाड़ में दिल्ली सीएम 24 घंटे सीसीटीवी में हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड बनाया गया है। इस बोर्ड ने गुरुवार यानी 25 अप्रैल को कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन केजरीवाल को दिन में 2 बार 5 दिन इंसुलिन की एक कम मात्रा वाला डोज दें। चुनाव एक्सपर्ट का दावा। इस चुनाव में 1.35 लाख करोड़ खर्च का अनुमान लगाया गया। जी हाँ दोस्तों, 2019 चुनाव में 60,000 करोड़ खर्च हुए। 2020 में यूएस इलेक्शन में 1.2 लाख करोड़ खर्च हुए। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में 1.35 लाख करोड़ खर्च हो सकते हैं। ये दावा सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज सीएमएस के प्रमुख एन भास्कर राव ने किया है। सीएमएस बीते 35 साल में चुनाव में खर्च का लेखा जोखा रख रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में राव ने बताया, भारत में इस बार 96.6 करोड़ वोटर हैं। इस लिहाज से प्रति मतदाता खर्च करीब 1400 रुपया अनुमानित है। खड़गे ने मोदी से दूसरी बार मिलने का वक्त मांगा। चिट्ठी लिखकर कहा, आपको कांग्रेस का मैनिफेस्टो समझाना चाहता हूं ताकि आप गलत बयान न दें। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 दिन में दूसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का वक्त मांगा। गुरुवार को उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखी। इसमें कहा कि वे पीएम को कांग्रेस का न्याय पत्र मैनिफेस्टो समझाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल के चुनावी भाषणों पर ईसी का नोटिस। भाषण में नफरत फैलाने का आरोप। भाजपा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों से 29 अप्रैल तक जवाब मांगा। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के भाषणों पर नोटिस जारी किया। यह नोटिस आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर लोक प्रतिद्वंदी कानून 1951 के सेक्शन 77 के तहत इशू किया गया है। चुनाव आयोग के पूल पैनल ने कांग्रेस और भाजपा की एक दूसरे के खिलाफ की गई शिकायतों के आधार पर नोटिस जारी किया है। आज नहीं होगा दिल्ली मेयर यानी डिप्टी मेयर का चुनाव। प्रिसाइडिंग ऑफिसर तय नहीं हो पाया। आप नेता बोले, भाजपा ने एलजी से कहकर चुनाव रद्द कराया। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 26 अप्रैल यानी आज होना था, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी तय न हो पाने के कारण इसे टाल दिया गया है। नगर निगम के सेक्रेटरी ने इस नोटिस से जारी कर बताया कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 के तहत इस चुनाव को टाला गया है। लोकसभा चुनाव 2024। अमित शाह बोले, तेलंगाना में मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करेगी भाजपा। एससी एसटी और ओबीसी को मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा, भाजपा तेलंगाना में मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर देगी। एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण लाया जाएगा। शाह सिद्दीपेट में मेढक लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार एम रघुनंदन राव के लिए चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। बंगाल एसएससी बोला, सिर्फ 5,000 नियुक्तियां अवैध। 19,000 शिक्षकों की भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं। हाई कोर्ट ने 25,000 अपॉइंटमेंट रद्द किए थे। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग एसएससी ने गुरुवार 25 अप्रैल को दावा किया कि 2016 भर्ती में 19,000 शिक्षकों के योग्य होने की संभावना है। ये शिक्षक नियुक्ति अथॉरिटी की योग्यता मापदंडों को पूरा कर सकते हैं। संजय दत्त के बाद अब तमन्ना भाटिया को समन। वेटिंग ऐप पर आईपीएल स्ट्रीमिंग से जुड़ा मामला। महाराष्ट्र साइबर सेल करेगी पूछताछ। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को समन भेजने के 2 दिन बाद महाराष्ट्र साइबर सेल ने अब एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को समन भेजा है। मामला 2023 में महादेव ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग ऐप से संबंधित फायर प्ले ऐप पर आईपीएल मैच देखने का प्रमोशन करने से जुड़ा है। देश के 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग आज। 2019 में भाजपा 50, कांग्रेस 21 और एनडीए के सहयोगी दलों ने 8 सीटें जीती थी। जी हाँ दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के सेकेंड फेज में शुक्रवार 26 अप्रैल यानी आज 12 राज्यों और 1 केंद्र प्रशासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले इस फेज में 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर
बसपा प्रत्याशी ने के निधन के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, लश्कर कमांडर के फंसे होने की संभावना। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सोपोर स्थित नौपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ चल रही है। इसमें लश्कर कमांडर के फंसे होने की संभावना है। मुठभेड़ के दौरान एक नागरिक के कंधे में गोली लगी है। इसे इलाज के लिए सोपोर जिला अस्पताल भेजा गया है। पटना के एक होटल में लगी आग, मां बेटी समेत 6 की मौत, 20 घायल, पीएमसीएच में भर्ती, 45 का रेस्क्यू, कई लोगों ने कूदकर बचाई जान। जी हां दोस्तों, पटना जंक्शन से 50 मीटर दूर पाल होटल में गुरुवार सुबह अचानक आग लग गई। आग ने अस्पताल के 3 होटलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मां बेटी समेत 6 लोगों की मौत हो गई। इसमें 3 महिला और 3 पुरुष हैं। सिटी एसपी सेंट्रल सत्यप्रकाश ने बताया कि घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि 20 लोगों का इलाज अभी पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच में चल रहा है। पाकिस्तान के पीएम बोले, बांग्लादेश हमसे आगे निकला, यह देखकर खुद पर शर्म आती है। 2 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है 1 बांग्लादेशी टका। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ ने बुधवार को कहा, बांग्लादेश की तरक्की को देखकर खुद पर शर्म आती है। जो भी हमारे कंधों का बोझ था, आज वो हमसे आगे निकल गया। भारत ने मानवाधिकारों के हनन वाली अमेरिकी रिपोर्ट को नकारा, कहा यह उनकी खराब समझ। रिपोर्ट में अतीक अहमद और सीएए का जिक्र। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की मानवाधिकारों के उल्लंघन पर जारी की गई एक रिपोर्ट को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। इसमें अमेरिका में मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए वहां मानवाधिकारों का हनन होने का दावा किया गया था। पाकिस्तानी कारोबारियों की भारत से व्यापार शुरू करने की मांग। पीएम शहनवाज शरीफ से कहा, देश के लिए पहले पड़ोसी से हाथ मिलाएं, फिर इमरान खान से। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के कारोबारियों ने भारत के साथ फिर से व्यापार शुरू करने की मांग की है। बुधवार 24 अप्रैल को सिंह में प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ ने कारोबारियों के साथ मुलाकात की थी। बैठक के दौरान पाकिस्तान के बड़े व्यापारिक समूह शरीफ हुए थे। अमेरिका की 25 यूनिवर्सिटीज में इजराइल विरोधी प्रदर्शन, 100 से ज्यादा छात्र गिरफ्तार। भारत बोला, मामले पर हमारी नजर, एम्बेसी भारतीय छात्रों के लिए संपर्क में है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गुरुवार 25 अप्रैल को वीकली ब्रीफिंग में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हर लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है। इंडिगो एयरलाइंस ने 30 एयरबस A350-900 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया। वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट सेगमेंट में एंट्री करेगी एयरलाइन, 2027 से शुरू होगी डिलीवरी। जी हाँ दोस्तों, इंटर ग्लोबल एसोसिएशन लिमिटेड यानी इंडिगो ने 30 एयरबस A350-900 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए ऑर्डर दिया है। इसके जरिए बजट एयरलाइन इंडिगो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट सेगमेंट में एंट्री करेगी। आज यानी 26 अप्रैल को कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी है। चलिए अगला खबर जानते हैं दोस्तों। अगला खबर शेयर मार्केट से जुड़ी है। माइनिंग कंपनी वेदांता का चौथी तिमाही में मुनाफा 27% घटा, आय भी 6.4 गिरकर 35,509 करोड़ रही। शेयर ने बीते एक महीने में दिया 42% रिटर्न। एसीसी सीमेंट ने चौथी तिमाही में 5,398 करोड़ की कमाई की। सालाना आधार पर मुनाफा 216.41% बढ़कर 748.54 हुआ। 7.50 रुपया प्रति शेयर लाभांश देगी कंपनी। टेक महिंद्रा के चौथे तिमाही के नतीजे भी घोषित हो चुके हैं दोस्तों। शुद्ध मुनाफा 661 करोड़ रहा, प्रति शेयर 28 रुपये का लाभांश देगी कंपनी। कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 10.73 टूटा। सेंसेक्स 486 अंक की तेजी के साथ 74,339 पर बंद। निफ्टी में भी 167 अंक की बढ़त रही। सोना 71,841 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी 80,576 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है। कैरेट के हिसाब से देखें गोल्ड की कीमत। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में कल यानी 25 अप्रैल को मामूली बदलाव देखने को मिला है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 15 रुपये महंगा होकर 71,841 रुपये हो गया है। वहीं 1 किलो चांदी 111 रुपये सस्ते हुई है। ये अभी 80,576 रुपये में बिक रही है। अगले साल ऑप्टिमस रोबोट बेचना शुरू कर सकता है टेस्ला।
वेयर हाउसिंग, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंडस्ट्रीज में काम कर सकेगा। जी हाँ दोस्तों, टेस्ला का ह्यूमनॉयड रोबोट ऑप्टिमस अगले साल के अंत तक बिक्री उपलब्ध हो सकता है। अभी यह डेवलपमेंट फेज में है। कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने मंगलवार को यह बात कही। उन्होंने आर्टिफिशियल एजेंसी एआई कैपेबिलिटीज का जिक्र करते हुए कहा, मुझे लगता है कि टेस्ला किसी भी ह्यूमनॉइड्स रोबोट मेकर की तुलना में एफिशिएंट फ्रेंस के साथ मास प्रोडक्शन तक पहुंचाने के लिए सबसे बेहतर स्थिति में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।